अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीजेपी के रियासती सदर और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज BRS सदर और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ अपने फार्म हाउस के लिए बनाया है, न कि तेलंगाना के अवाम के लिए। BRS चीफ और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अवाम से अपील की कि वो हक राय दही के हथियार का सही इस्तेमाल करे। CPIM पार्टी ने आज मजीद 3 पार्टी उम्मीदवारों के नामों का असम्बली हल्के जात कोदाड़, एलंदू और मुंगोर से ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के LB स्टेडियम में BC आत्मा गौरव सभा से खिताब किया। तो खबरें तफसील के साथ। आज शाम मुनाकिद होने वाले LB स्टेडियम में बीजेपी की पब्लिक मीटिंग से बीजेपी के कई एक सीनियर कायदीन ने मुखातिब किया। बीजेपी के सीनियर कायद इटला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी पहली पार्टी है जो BCs के लिए कानूनी हुकूक पहुंचा रही है और वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बीजेपी OBC मोर्चा के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने कांग्रेस और बीजेपी का मजाक उड़ाया कि उन्होंने BC से जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए जाएंगे। उन्होंने इन दोनों पार्टियों से जवाब देने की अपील की। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत की नौकरियों में BCs के लिए 27% तहफ़्फ़ुज़ात के मनसूबे की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तारीख़ में पहली मरतबा मरकज़ी काबीना में भी BCs को गैर मामूली नुमाइंदगी दी है और उन्हें हर तरह की सहूलियत पहुँचाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़ियादत बीजेपी हुकूमत ने बैकवर्ड कास्ट के लिए कई एक फलाही स्कीमात शुरू की, जिसमें PM विश्वकर्मा स्कीम भी शामिल है, जिसकी वजह से BCs को गैर मामूली फ़ायदा हुआ है। बीजेपी के रियासती सदर और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज BRS सदर और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ अपने फार्म हाउस के लिए बनाया है, न कि तेलंगाना के अवाम के लिए। गजवेल में आज खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने तनकीद की कि KCR ने दलितों से जो वादे किए थे इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR ने रियासत में दलित चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया था, जबकि उन्होंने ये वादा भी पूरा नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत जो अवाम की कुर्बानियों के बाद वजूद में आई, इस पर सिर्फ KCR का ख़ानदान हुक्मरानी और अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने वादे कर दिया कि बीजेपी मुस्तकबिल में कभी भी कांग्रेस और BRS के साथ मुफाहमत नहीं करेगी। BRS चीफ और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अवाम से अपील की कि वह हक राय दही के हथियार का सही इस्तेमाल करें। चन्नूर और मंथनी में प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत ने अपने दौर इख्तियार में गरीबों, किसानों और दलितों के लिए कई फलाही स्कीमात का आगाज़ किया। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वह जायज़ा लेकर सही उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम गरीब किसानों की फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस बरसर इख्तियार आती है तो इस स्कीम को ख़त्म कर देगी। KCR ने कांग्रेस पर आवाम से झूठे वादों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जायज़ा ले कि इसने किसानों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना में क्या किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRS हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो रियासत में ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराही जारी रखे हुए है। CPIM पार्टी ने आज मज़ीद 3 पार्टी उम्मीदवारों के नामों का असम्बली हल्के जात कोदाड़, एलंदू और मुंगोर से ऐलान किया। हैदराबाद में आज मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम ने मुस्तकबिल में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ से इनकार किया। CPIM ने अपनी पहली फहरिस्त में 14 नामों का, जबकि दूसरी फहरिस्त में 2 और आज 3 इसी तरह जुमला 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तेलंगाना में कांग्रेस को एक मौका दिया जाए, जीवन रेड्डी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवार व MLC जीवन रेड्डी ने रियासत के अवाम से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस को एक मौका दे। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से मुल्क में तेलंगाना रियासत का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर रियासत को कर्ज में मुब्तला कर दिया गया, जिसके लिए चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। जीवन रेड्डी ने जगतियाल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर की जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम की तामीर के जिम्मेदार तमाम को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इख्तियार आते ही कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम
मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। मोहम्मद ने अखलाकियात पैनल मीटिंग की तारीख बदलने पर उठाए सवाल, लगाया संगीन इल्जाम। पैसा लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के इल्जामात का सामना कर रही टीएमसी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद ने अखलाकियात कमेटी पैनल की मीटिंग 9 नवंबर तक मुलतवी करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पैनल में शामिल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट की नामजदगी की तारीख के साथ टकराव यकीनी बनाने की सब गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी अक्सरियत के ज़रिए एक तरफा मुसविदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपने साथियों को बुला रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में मोहित्रा ने लिखा है कि कोई मुसविदा रिपोर्ट आमतौर पर नश्र नहीं किया गया, लेकिन इसे 9 नवंबर को अपनाया जाएगा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट की नामजदगी की तारीख के साथ टकराव यकीनी करने के लिए मीटिंग मुलतवी कर दी गई ताकि वो ना आ सकें। बीजेपी ने अक्सरियत के ज़रिए से हाज़िरी यकीनी करने के लिए साथियों को बुलाया। तृणमूल कांग्रेस लीडर का यह तबसरा अखलाकियात कमेटी की मीटिंग की तारीख बदले जाने के बाद आया है, जो 7 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन अब 9 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक पार्टी रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी मीटिंग की नई तारीख पर अपना अदम इत्तेफाक से मुताल्लिक़ नोट भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो तेलंगाना में इनकी नामजदगी के तारीख के साथ टकरा रही है। वाज़ेह है कि लोकसभा की अखलाकियात कमेटी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के इल्ज़ामात की जांच कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि मोहम्मद ने कारोबारी हीरा नंदनी के कहने पर कारोबारी गौतम अडानी पर लोकसभा में सवाल पूछने के लिए नकदी और तोहफा लिया था। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट दुबे और वकील देहदार रियाई ने 26 अक्टूबर को मित्रा के खिलाफ अखलाकियात पैनल को ज़बानी सबूत पेश किए थे। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में रिजर्वेशन का दायरा 50 से 75% करने की तजवीज़। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंगल को कानून साज असेंबली में एक बड़ा ऐलान किया। वज़ीर आला ने बिहार में रिजर्वेशन का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% करने की तजवीज़ पेश की है। EWS के 10% को शामिल करके रिजर्वेशन को 75% करने की तजवीज़ दी गई। ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुजवदा रिजर्वेशन के बारे में कहा कि SC 20%, ST 2%, OBC और EBC 43% के साथ EWS 10% रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का दायरा 50% है, ऊंची जात के लिए भी 10% रिजर्वेशन है। पसमानदा इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए रिजर्वेशन में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50% रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 65% किया जाए। सहाफ़ियों के आलात जब्त करना संगीन मामला, रहनुमा खतूत जारी करे हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सहाफ़ियों के डिजिटल आलात को जब्त करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया और मरकज़ से कहा कि वह तहक़ीक़ाती एजेंसियों के इख्तियारात को कंट्रोल करने के लिए बेहतर रहनुमा उसूल लाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। मफाद आमा की अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की बेजा मुदाखलत के खिलाफ हिफाजती इक़दाम करे और डिजिटल आलात को जब्त करने के लिए रहनुमा खतूत वज़ा करे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू मरकज़ की तरफ से पेश हुए। राजू ने अदालत को बताया कि केस में बहुत से पेचीदा कानूनी मसाइल शामिल हैं और बेंच से दरख्वास्त की कि समाअत को फ़िलहाल मुलतवी किया जाए। केस की समाअत करते हुए जस्टिस कौल ने रिमार्क्स दिए कि एजेंसियों की ताकत को कबूल करना बहुत मुश्किल है। इसे इंतहाई ख़तरनाक और सूरत हाल बताते हुए बेंच ने मरकज़ को हिदायत दी कि वो बेहतर रहनुमा खतूत लाए। ये अर्जी 3 अक्टूबर को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक से वाबस्ता 46 सहाफ़ियों और एडिटर्स के घरों पर दिल्ली पुलिस के छापे के बाद सामने आई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली के वज़ीर आला रहेंगे, जेल से काम के लिए अदालत से अपील करेंगे, आम आदमी पार्टी का बयान। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी मामले में 2 नवंबर को हाजिर होने का नोटिस भेजा था, ताहम केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने एक रैली में कहा है कि इन्हें हर रोज़ गिरफ्तारी की धमकियां मिलती हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पीर को कहा कि पार्टी के तमाम MLA ने अरविंद केजरीवाल पर जोर दिया है कि वो दिल्ली के वज़ीर आला बने रहें, चाहे इन्हें तफ्तीशी एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया हो। पीर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत के MLAs के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी ने ऐलान किया कि अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो भी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के दरमियान जा रहे हैं। लोगों ने खुद कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुजालिम हो रहे हैं, इसीलिए आज तमाम MLA ने CM से दरख्वास्त की कि अगर वो जेल में भी जाएं तब भी वो CM ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इन्हें मुंतखब किया है। यूपी पुलिस की डायल 112 सर्विस से वाबस्ता खवातीन मुलाजिमीन की हड़ताल। गाजियाबाद में यूपी पुलिस के डायल 112 की तमाम खवातीन मुलाजिमीन कम्युनिकेशन ऑफिसर्स ने मंगल से हड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ और इलाहाबाद में भी हड़ताल शुरू हो गई। तीनों कंट्रोल रूम्स पर रोज़ाना तकरीबन 75,000 फ़ोन कॉल्स मौसूल होती हैं। खवातीन वर्कर्स का मुतालिबा है कि इन्हें नए ऑफर लेटर के साथ
18,000 रुपये तनख्वाह दी जाए तभी वो काम करेंगी। ख़वातीन वर्कर्स का इल्ज़ाम है वो गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसिल एक ही तनख्वाह पर काम कर रही हैं। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि इनकी तनख्वाहें जल्द बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब हड़ताल पर जाने पर भी इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मुलाजिमिन का इल्ज़ाम है कि इस कंपनी ने हमारे साथ कोई माहिदा नहीं किया और नए अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए बगैर काम किया जा रहा है। पटाखों पर पाबंदी सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं बल्कि तमाम रियासतों पर लागू, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वाज़ेह किया कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ इसकी तरफ से जारी करदा हिदायत सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं बल्कि तमाम रियासतों के लिए है। अदालतों ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी कि वो फ़िज़ाई सूरती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। जस्टिस S बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच हिंदुस्तान में पटाखों की फ़रोख्त, ख़रीद और इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी। अर्ज़ी गुज़ार ने रियासत राजस्थान के लिए एक अर्ज़ी दायर की जिसमें अदालत उज़्मा से साबिक़ा अहकामात को नाफिज करने की हिदायत मांगी गई है। अर्ज़ी गुज़ार ने अदालत से कहा कि ऐसा मालूम होता है आपका हुक्म सिर्फ दिल्ली NCR पर लागू होता है, हालांकि ये पूरे मुल्क पर लागू होता है। केस की समाअत करते हुए जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि गलतफहमी है कि जब माहौलियाती मामलात की बात आती है तो ये सिर्फ अदालत का काम है। अदालत ने कहा कि रियासत राजस्थान को इसके पहले हुक्म पर अमल करना चाहिए और रियासतों को फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, ख़ास तौर पर त्यौहार के मौसम में। अदालत ने कहा असल काम लोगों को बेदार करना है। 2018 में अदालत उज़्मा ने पटाखों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और बाद में कहा कि पाबंदी जारी रहेगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इजरायली बमबारी से गज़ा में 56 मसाजिद शहीद, 122 स्कूलों और हज़ारों रिहायशी इमारत तबाह। गज़ा पर इजरायली जारियत के 31 रोज़ हो गए जिसके दौरान हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है। गज़ा की हुकूमत मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इजरायली बमबारी के बाद औसतन हर मिनट में एक ज़ख्मी अस्पताल पहुँचता है, जबकि हर घंटे 15 मैयतें अस्पतालों में पहुँचाई जाती हैं। बयान में मज़ीद बताया गया कि हर घंटे औसतन 5 ख़वातीन और 6 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसी तरह गज़ा की लगभग 70% आबादी इजरायली बमबारी के बायस बेघर हो चुकी है। बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की जानिब से 30,000 टन बारूद गज़ा में बरसाया गया और औसतन हर स्क्वायर किलोमीटर पर 80 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया। इस अरसे में 50% अस्पताल जबकि 62% तिब्बी मराकिज़ बमबारी या ईंधन के ख़त्म होने की वजह से बंद हो चुके हैं। गज़ा मीडिया ऑफिस के मुताबिक एक माह से ज़्यादा अरसे के दौरान 2,22,000 रिहायशी इमारात और इजरायली बमबारी से मुतासर हुए, जिनमें से 10,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बयान के मुताबिक इजरायली बमबारी से अब तक 222 स्कूल तबाह हो चुके हैं, जबकि 60 तालीमी इदारे बमबारी के बाद बंद हो चुके हैं। इसी तरह 88 हुकूमती इमारात भी अभी तक तबाह हो चुकी हैं। बयान में यह भी बताया गया कि इजरायली जारियत से 192 मसाजिद को नुकसान पहुँचा, जिनमें से कम 56 मसाजिद शहीद हो चुकी हैं, जबकि 3 गिरजाघर मुनहदिम हुए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।